2008 नोएडा डबल मर्डर केस, एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। कल्पना कीजिए, एक शांत रिहायशी इलाके में एक खुशहाल परिवार का घर। एक 14 साल की लड़की जो पढ़ाई में तेज और जिंदगी से भरी हुई थी, अपने ही कमरे में मृत पाई जाती है। पूरे देश में सनसनी फैलाती है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। जिस नौकर पर शक था, उसी की लाश छत पर मिलती है। ये हत्या किसने की? अगर घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा, तो कातिल कौन था? और इस केस में ऐसे कौन से रास्ते जो कभी खुल नहीं पाए? आज हम जानेंगे नोएडा डबल मर्डर केस की पूरी कहानी, एक ऐसी गुत्थी जिसमें हर कदम पर रहस्य, शक और नए सवाल खड़े होते। चैप्टर 1, वो मनहूस दिन। 16 मई 2008 की सुबह डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी डॉक्टर नुपुर तलवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने अपनी बेटी आरुषि तलवार को अपने ही कमरे में मृत पाया। आरुषि का गला तेज धार वाले हथियार से रेता गया था, लेकिन कमरे में किसी भी तरह की जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे। पुलिस को लगा कि यह काम उनके घरेलू नौकर हेमराज बंजाड़े का हो सकता है, क्योंकि वह अचानक लापता था। चैप्टर 2, एक और लाश का खुलासा। पुलिस ने केस को लगभग सुलझा मान लिया था, लेकिन अगले ही दिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे पूरी कहानी बदल गई। घर की छत पर एक दरवाजा था जो लॉक था। किसी ने इसे खोलने की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन जब पुलिस ने इसे खोला तो सबके होश उड़ गए। वहां हेमराज की लाश पड़ी थी। उसका भी गला उसी तरह रेता गया था जैसे आरुषि का था। अब सवाल उठता है, अगर हेमराज ने भी नहीं मारा तो हत्यारा कौन था? चैप्टर 3, शक की सुई माता पिता पर। अब पुलिस के लिए यह केस और भी पेचीदा हो गया था। जब घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, तो शक सीधे आरुषि के माता पिता पर गया। पुलिस ने यह दावा किया कि यह एक ऑनर किलिंग थी। उनका मानना था कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। लेकिन क्या यह सच था, या फिर पुलिस ने जल्दबाजी में एक कहानी गढ़ ली थी? चैप्टर 4, पुलिस की लापरवाही। इस केस की सबसे बड़ी गलती यह थी कि पुलिस ने जांच को शुरू से ही खराब कर दिया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। घर में लोग आ जा रहे थे, जिससे अपराध स्थल गंदा हो गया। पुलिस ने छत को पहली बार ठीक से देखा ही नहीं। एक अफसर ने तो छत पर रखी बोतल से शराब तक पी ली, जिससे उंगलियों के निशान मिट गए। ऐसे में क्या तलवार दंपति सच में दोषी थे, या पुलिस ने किसी और असली कातिल को बचा लिया? चैप्टर 5, सबूत जो कभी नहीं मिले। यह केस जितना आगे बढ़ा, उतना ही उलझा गया। कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। हत्या का हत्यारा क्या था? किसी ने इसे कभी ढूंढा ही नहीं। खून के निशान कहाँ गए? कुछ डीएनए रिपोर्ट्स आपस में मेल नहीं खा रही थी। हत्या का समय क्या था? विशेषज्ञ भी एक सही जवाब तक नहीं पहुंचे। चैप्टर 6, चौंकाने वाला फैसला। 2013 में तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन 4 साल बाद 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए रिहा किया दिया। अब सवाल उठता है, अगर तलवार निर्दोष थे तो असली हत्यारा कौन था? चैप्टर 7, क्या यह केस कभी सुलझेगा? नोएडा डबल मर्डर केस आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक है। क्या यह पुलिस की लापरवाही थी? क्या तलवार दंपति को झूठा फंसाया गया था, या फिर असली हत्यारा आज भी खुले आम घूम रहा है? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।